द सबरीनास हाउस। ये कहानी है एलेक्स नाम के यूट्यूबर के साथ एक ऐसी डरावनी घटना की जो आपका दिल दहला देंगी। एलेक्स एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने का नाटक किया करता था। वो किसी एक जगह की पैरानॉर्मल होने की बात सुनता और वहां अपने दोस्त सैम को भूत बनाकर भेज दिया करता था और फिर उसे जाकर भगाने का वीडियो शूट करता और फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देता। इसी तरह उसने बहुत सारे सब्सक्राइबर कमा लिए थे जो समझते थे कि वो एक असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसको अलग अलग डरावनी जगह का लोकेशन कमेंट किया करते थे और एलेक्स को जो लोकेशन पसंद आती वो वहां पर जाता और एक नकली भूत बनाकर उसे भगा देता। एलेक्स की जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे एक हंटेड हाउस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे कमेंट आने लगे। जो घर था सबरीनास हाउस, जो कि एलेक्स के घर से कुछ ही दूर था। सबरीना एक मानसिक रोगी थी जो कि अपने माता पिता के साथ उस घर में रहा करती थी। जब कोई गेस्ट उनके घर में आ जाता तो सबरीना अलग अलग चीजों के पीछे से एक बहुत डरावनी स्माइल के साथ घूरती रहती। एक बार उसने एक गेस्ट पर चाकू से हमला भी किया। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने उससे परेशान होकर उसे मार दिया और उसे फांसी पर लटका दिया, ये बताने के लिए कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन ये बात पुलिस को पता चल गई और उसके माता पिता को जेल हो गई। तभी से लोग कहते हैं कि उस घर में सबरीना की आत्मा है और जब भी कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो उस व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे खिड़की से घूर रहा है। एलेक्स को इस बात पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो इसी तरह बहुत सी जगह पर जा चुका था, लेकिन अभी उसे कहीं और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना था, इसलिए वो सबरीना हाउस में नहीं जाता। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब एलेक्स की अपलोड की हुई वीडियो पहले की तरह व्यू नहीं कमा पा रही थी क्योंकि लोग समझ गए थे एलेक्स कोई असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं है और वो जो भूत पकड़ता था वो नकली होता था। एलेक्स का चैनल बुरी तरह नीचे गिरने लगा। एलेक्स समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे सबरीनास हाउस की याद आती है और वो एक पोस्ट अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करता है जिसमें वो कहता है नेक्स्ट सबरीनास हाउस, जिस पर उसे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। ऐसा रिस्पॉन्स देखकर वो रुक नहीं पाता और सबरीनास हाउस के अंदर तस्वीर लेने चला जाता है। वो जैसे ही उस घर के सामने खड़ा हुआ उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस घर का वातावरण ही कुछ इस तरह था, लेकिन भी उसके लिए एलेक्स जैसे पागल ही हो गया था। उसे अपना चैनल बचाने की यही आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही थी। वो उसी तरह डरते हुए उसके दरवाजे के पास पहुंच गया जिस पर ताला लगा हुआ था। एलेक्स ने वो ताला तोड़ा और उस घर की बाहर से ही फोटो लेने लगा और फिर अंदर चला गया। अंदर सिर्फ थोड़ी ही चांद की रोशनी आ रही थी जिससे एलेक्स मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और घर का एक वीडियो बनाने लगा। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, फिर भी वो वीडियो बनाना बंद नहीं करता और फ्रंट कैमरा ऑन करके वो कुछ अपनी सेल्फी लेता है, फिर वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। वो बहुत थक गया था, मानो कोई उसके खांधे पर बैठ गया हो। उसने उन वीडियो और फोटोज को एडिट करने के लिए अपने दोस्त सैम को भेज दिया। एलेक्स ने सैम को कहा मेरी सेल्फी में एक भूत ऐड कर दे और एलेक्स सो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी आंख अपने आप खुली। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे बार बार घूर रहा हो। वो अपने किचन में पानी पीने जाता है और तभी उसे सैम का कॉल आता है और जो वो कॉल पर कहता है वो सुनकर एलेक्स की रूह कांप जाती है। वो कहता है एलेक्स, इन फोटो को तो तूने पहले ही एडिट कर दिया है। एलेक्स कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सैम घबराते हुए कहता है तूने कुछ नहीं किया? तो ये तेरे पीछे कौन फांसी पर लटका हुआ है और मुस्कुरा रहा है? ये सुनकर जैसे एलेक्स सुन ही हो गया। एलेक्स ने सैम को जल्द से जल्द अपने घर आने के लिए कहा। एलेक्स बुरी तरह से डर गया था। वो अपने फोन की गैलरी ओपन करता है और बड़ी हिम्मत से उन फोटो को देखता है। उसने सैम को सारी फोटो नहीं भेजी थी,
जब वो सारी फोटो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसकी फोटो में सच में एक काला साया मुस्कुरा कर देख रहा था और हर फोटो में वो एलेक्स को अलग अलग जगह से देख रहा था। तभी पावर कट हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। एलेक्स अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है तो उसे लगता है कि कोई उसे बेडरूम से घूर रहा है और तभी एलेक्स के कंधे पर एक हाथ आता है। एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक साया मुस्कुरा रहा था और वो एलेक्स पर हमला कर देता है और एलेक्स जोर से चिल्लाता है। तभी वहां पर सैम आ जाता है, लेकिन एलेक्स बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। सैम एलेक्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाता है। वहां एलेक्स बच तो जाता है, लेकिन उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी और एलेक्स को एक पागल खाने में शिफ्ट किया जाता है। कई टाइम बाद भी एलेक्स उसी पागल खाने में बंद है और वो आज भी कहता है कोई उसे अलग अलग जगहों से घूर रहा है। तो आप एलेक्स की जैसे ना करें और अगर स्टोरी पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।